हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो CRAV 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और इसी सीरीज़ में आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 56 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। ठीक है, तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के विषय में क्या बताया गया है? तो एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज़ वन अमॉन्ग मैनी अदर प्राइमरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ ए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। लोकेशन कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। स्टेबलाइज जब हुआ था, कब हुआ था? तो 11 फरवरी 1988 में हुआ था। विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्रमोटिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा। इट स्टार्टेड इट फंक्शनिंग इन 1991। डायरेक्टर कौन थे पहले? तो अभी के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम दिया गया है तो डॉक्टर वंदना सिरोहर। ठीक है, ये अभी इनके डायरेक्टर हैं। किसके? RAV के, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के। फिर बताया गया है फॉलोज ऑफ ए विद्यापीठ। दिस अवॉर्डेड इज टू फेलिसिएटेड eminent scholars and Vaidya with a fellow of a Rashtriya Ayurved Vidyapeeth for their significant contribution for the progress of a Ayurveda in the field of education, research, literature and healthcare. फिर बताया गया है आयुर्वेदा ट्रेनिंग एक्रेडिएशन बोर्ड। ठीक है, तो आयुर्वेदा ट्रेनिंग एक्रेडिएशन बोर्ड जो है तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ बीन नोटिफाइड एज द accrediting agency for various Ayurveda professional courses being run in the country and abroad. The work of a accreditation will be looked after by a board named it आयुर्वेदा ट्रेनिंग एक्रेडिएशन बोर्ड। फिर यहाँ पे बताया गया राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ RAV is organization webinar series named ज्ञान गंगा, a knowledge vyog every Thursday. The purpose of the webinar series is to disseminate authority knowledge, information and doubts clear on various topic among student and आयुर्वेदा जो आयुर्वेदा फ्रेटर्निटीज हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये जो है इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, ज्ञान गंगा जो है वो कब जो है एवरी थर्सडे को जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। किस पर्पज से ऑर्गेनाइज किया जाता है? ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कोर्सेस। तो सर्टिफिकेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ CRAV। दिस कोर्स इन्वॉल्विंग ट्रेनिंग इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा एंड आयुर्वेदिक फार्मेसी अंडर द direct training of a eminent participating रस वैद्य in different part of the country। एलिजिबिलिटी BAMS डिग्री ठीक है रहता है उसके लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका मेंबर ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ MRAV भी कंडक्ट कराता है। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के विषय में बताया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इज ए अपेक्स ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड independent Ayurvedic college was established in August 1946 by the government of Rajasthan, and this college was merged to form National Institute of Ayurveda, known as NIA in Ayurveda fraternity on 7 February 1976। डायरेक्टर कम वाइस चांसलर एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट कौन है? तो अभी वर्तमान में तो प्रोफेसर संजीव शर्मा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका NIA के बाद में आता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो यहाँ पे बताया गया एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लोकेशन दिल्ली में है। ठीक है, डायरेक्शन है डायरेक्टर कौन है अभी?
तो डायरेक्टर हैं आपके प्रोफेसर तनुजा मनोज, ठीक है, तो तनुजा मनोज भी डायरेक्टर हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ ए designed AYA as a National Pharmacovigilance Coordination Center in March 2018। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा केस रिपोर्ट, ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि जर्नल ऑफ आयुर्वेदा केस रिपोर्ट इज ए क्वार्टरली जर्नल ऑफ ए अय्या, तो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ये जो है अय्या के द्वारा पब्लिश किया जाता है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा केस रिपोर्ट। फिर नेक्स्ट है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो लोकेशन है वाराणसी। स्टार्ट कब हुआ था, 1927। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज स्टार्टेड 1963। 1999 4.5 year BMS degree courses started. Presently, Faculty of Ayurveda BHU consisting of a 14 department and 15th degree giving specialty. The Faculty of Ayurveda is known for an integration of the ancient Indian medicine knowledge and modern medicine science, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी यहाँ पे बताया गया रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 22nd of December 1986 and is a headed by Union Ministry of Health and Family Welfare. National Institute of Naturopathy is situated in a holistic building named बापू भवन, ठीक है, पुणे में स्थित है ये, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा के विषय में बताया गया इट वॉज स्टेबलाइज इन 2005। कब स्टेबलाइज हुआ था, 2005 में, ताम्रब्रह्म, चेन्नई, इंडिया, ठीक है, कहाँ पे है, चेन्नई में। फिर बताया गया इट इज़ वन ऑफ द 8 नेशनल इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज अक्रॉस नेशनल फॉर a training and research in Indian system of medicine and homeopathy education by Department of Ayush, Government of India. It is affiliated to the government owned Tamil Nadu Dr. MGR Medical University and is also the national headquarter of the Central Council of Research in Siddha CCRS, the exclusive body for a सिद्धा रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के विषय में बताया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कहाँ पे स्थित है, तो बेंगलोर में स्थित है। इज अस autonomous organization under the Ministry of Ayush, Government of India, working since 2004. This institute is being developed as a mode of post graduate teaching, training and research in यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको आयुष जीके से रिलेटेड है। शॉर्ट पॉइंट है, कब कब स्टेबलाइज हुआ था, कहाँ पे लोकेटेड है, इनसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या काम कर रहे हैं, कौन से कोर्सेज हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से ये जो पार्ट है वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूशन करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।